किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आरएसएस बीजेपी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान सबका है, जितना रहीम का है उतना राम का है। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इन्होंने हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद आतंकवाद और पाकिस्तान पर इनकी राजनीति की रोटियां सिक रही हैं और टिकी है। अगर ये 8-9 शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो इनके पास विकास के मुद्दे पर ये 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं। 2 मिनट अगर ये बोल के बता दें तो मैं मान जाऊंगा। कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। तो पूरी तरह से यही सरकार लगातार कर रही है कि कोई कहीं नहीं जा सकता, जिस तरह से ये सरकार कर रही है। जी पूछिए और सवाल आप। इमरान, आप पिछले लगभग 70 दिन से आपने बताया कि आंदोलन में है। कभी मन में ये ख्याल नहीं आया आंदोलन में आने से पहले कि मेरा नाम इमरान है? बिल्कुल बिल्कुल, एक ख्याल जो है मुझे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में इस तरह का ख्याल आना भी जो है बुरा है, क्योंकि ये किसान जो है, किसान की एक जाति होती है, किसान एक धर्म होता है। हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, हमारा एक धर्म है भारतीयता, और एक जो है हमारी जाति है वो है किसान। हालांकि बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, साजिश की गई, लगातार इस आंदोलन को जो है बांटने की कोशिश की गई, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी प्रांत की सीमाओं के नाम पर जो समेटने की कोशिश की गई। लगातार सरकार यही कर रही है। तो मैं कह देना चाहता हूं, किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। और कहा है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। और इसमें जो मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये जितना देश राम का है उतना रहीम का है, ये देश सभी का है। तो इस देश को आप बांट नहीं सकते हैं। राहत इंदौरी का एक बहुत मशहूर शेरा आपने कह दिया कि आपको कभी डर नहीं लगा कि आपका नाम इमरान है। वाकई मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि राहत इंदौरी का एक शेर है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, अरे लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। और जो साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। अरे हमारे मुँह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आरएसएस बीजेपी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान सबका है, जितना रहीम का है उतना राम का है। बहुत ही ज़्यादा इनकलाबी ख्यालात आपके हैं। और बताइए इमरान जी, जिस तरह से कि इसको किसान आंदोलन को काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब शुरुआत में शुरू हुआ था तो सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, छोटे छोटे फोटो वायरल हुए, जिसमें भीड़ में चुन चुन करके ये दिखाया गया कि ये फला मुसलमान हो सकता है। मगर अब मुसलमान जो है वो खुल करके सामने आ गए। बिल्कुल, मैं पहले दिन से ही जो है मैं इस आंदोलन में था। जिस तरह से लगातार ये लोग जो है, इनकी मानसिकता रही है, इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा रही है, किसी आंदोलन को जो है आपको कमजोर करना है, उसको तोड़ना है, उसको कुचलना है, उसको जो है आप बांट दीजिए, आप हिंदू को मुसलमान से आपस में लड़ा दीजिए। ये वो लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में, हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में जो है बनती है, 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है। आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था? ये गोली और लाठी तो दूर की बात, ये इन्होंने अंग्रेजों की गाली तक नहीं खाई, ये बता दें। ये लोग लगातार जो है प्रमाण पत्र बांटने का काम करते हैं। ये राष्ट्रवादी लोग इस तरह से प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कहा कि गॉड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, और इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। और कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉड से जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो यही रहा है भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा, ये लगातार लोगों को बांट करके इन्होंने राजनीति की है। इन्होंने हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद आतंकवाद और पाकिस्तान पर इनकी राजनीति की रोटियां सिक रही हैं और टिकी है। अगर ये 8-9 शब्दों पर बैन लगा दिया जाए तो इनके पास विकास के मुद्दे पर ये 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं। 2 मिनट अगर ये बोल के बता दें तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मुद्दा सरकार
कहा मंदिर मस्जिद नहीं, कहा कि ना मस्जिद की बात हो ना शिवालयों की बात हो। अरे प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। तो सबसे पहले अगर आपका पेट भरा होगा तभी आपको इबादत और पूजा करने की जो है सूझबूझ होगी, नहीं तो आप बिल्कुल पूजा या इबादत नहीं कर पाएंगे। तो ये सरकार लगातार बांटने की कोशिश करती आई है। आज हम लोग एक मोर्चे पर, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इनके जो है नेता संगीत सोम सुरेश राणा को तो कुर्सियां मिल गई, जिनके बच्चे मारे गए उनसे पूछिए ना कि मुजफ्फरनगर दंगे में, क्योंकि जो है खून हिंदू का बहे या मुसलमान का, कत्ल पूरी इंसानियत का होता है, शर्मसार पूरी इंसानियत होती है। इन नेताओं के बच्चे जो है संसद में और विधानसभा में पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे जो है मंदिर मस्जिद के लिए बलि चढ़ा दिए जाते हैं। हमारे बच्चों को जो है कहते हैं, जब भी मंदिर मस्जिद कहता है बलि मांग रहा है मंदिर, विनय कटियार कह रहे थे अरे अपने बच्चों की पहले बलि दीजिए, आप जो है जाकर के बलि दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों की बलि लेकर के ट्रस्टी आप बन जाएंगे, मलाई आप खाएंगे। यही लगातार इस देश में चल रहा है, यही हुकूमत का जो है निजाम है। आप हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके राजनीतिक रोटियां आपकी सिक रही हैं, कुर्सी आपकी बन रही है, कुर्सी को आप बचा रहे हैं और हमारे बच्चों का जो है कत्ल किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसानियत पहला धर्म होता है इंसान का, इंसानियत ही पहला धर्म होता है इंसान का, बाद में पन्ना खुलता है गीता बाइबल या कुरान का। तो इंसानियत ही पहला धर्म है और आपसे इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत पहला धर्म है। बहुत ही शायराना अंदाज आपका है। क्या करते हैं इमरान जी? मैं कुछ नहीं, अभी तो बेरोजगार हूँ। मोदी जी ने इस लायक नहीं छोड़ा कि जो है रोजगार मिले। 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था मोदी सरकार ने, लेकिन रोजगार तो उल्टे छीन लिए। तो मैं भी किसान पुत्र हूँ और यहाँ पर इस किसान आंदोलन में जो है किसानों के साथ खड़ा हूँ। मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं, पूरा घर नहीं आ सकता तो मैं अकेला आया हूँ। और मैं जो है जिस तरह से कहा जा रहा है धन्ना सेठ है किसान, बड़े आदमी है किसान, पूंजीपति हैं किसान, तो मैं 5 बीघे का किसान हूँ। मेरे पिताजी के नाम 5 बीघा है। हम लोग तो 2 भाई हैं, छोटा भाई है मैं हूं और दोनों के हिस्से में 2.5 बीघा जमीन आएगी। बुंदेलखंड का इलाका देखेंगे आप तो सबसे पिछड़ा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वहाँ की जो है आपका सूखा तो सबसे बड़ी समस्या है ही है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे जो प्रांत में सबसे ज़्यादा खनन संपदा है, लेकिन सरकार उसका दोहन करती है, निकाल करके ले आती है। जो नदियाँ उनका सीना चीरा जाता है, लाल मोरम जो है निकाल करके दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेची जाती है। और हर जगह है कि विकास में जो है 10% खर्च किया जाएगा, नहीं किया जाता। तो बुंदेलखंड तो सबसे पिछड़ा इलाका है। पिताजी खेतों में काम करते हैं, उनको गर्व है कि उनका बेटा जो है यहाँ पर किसान आंदोलन में है, क्योंकि हमें भी है। ये जो तीनों कृषि कानून अगर खत्म हो जाएंगे, एमएसपी पर एक कानून बन जाएगा, तो कम से कम हम जो गेहूं है अपना नहीं बेच पाते एमएसपी पे, हमें एमएसपी का रेट मिल जाएगा। यही बड़ी बात होगी, हमारी ये जीत होगी। और बड़ा जिस तरह से मोदी जी पता क्या कह रहे हैं, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अगर था, है और रहेगा, तीनों कालों की बात करते हैं आप, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अरे अदम गोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो अगर आप कहते हैं तो आप लागू कीजिए ना, अमली जामा पहनाइए ना। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एमएसपी पर कानूनी जामा नहीं पहनाएंगे, हम आपकी बात नहीं मान सकते मोदी जी, क्योंकि आपने इससे पहले तमाम वायदे किए हैं और वो तमाम वायदों पे आप खरे नहीं उतरे, आपने अमल नहीं किया। 2 करोड़ चाहे रोजगार देने का वायदा हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा हो, 15-15 लाख देने का वायदा हो, या और तमाम वायदे हों, आप उन पर खरे नहीं उतर पाए। आपने अभी तक जो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते, चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो रोटी कपड़ा और मकान है, उन पर आप चुनाव लड़िए। आप धारा 370, आप राम मंदिर, आप जो है ट्रिपल तलाक, इस पर आप जो है राजनीति नहीं कर सकते। और कांट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप सब छोड़ दीजिए। ये हौसला, ये जुनून कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल रहेगा। अरे हम तो भगत सिंह के वंशज हैं और हम तो गांधी के देश में अहिंसक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं, गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो माफी वीर को वीर कहते हैं। माफी वीर सावरकर, जिन्हें जब जो है अंडमान निकोबार जेल में रखा जाता है तो 49 माफी नामे लिखते हैं और अंत तक मरते दम तक जो है अंग्रेजों की पेंशन पर पलते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। हम तो भगत सिंह के वंशज हैं और भगत सिंह कहते थे कि बहरों के इलाके में धमाके की बहुत ज़रूरत है, और कहा है जो दौर चल रहा है उस दौर से बोलो, एक बहरों का इलाका है, ज़रा जोर से बोलो। तो ये इनकलाबी जुनून तो हमेशा बना रहेगा। तो जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये जुनून
बरकरार? बिल्कुल बरकरार रहेगा, बिल्कुल बरकरार रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बरकरार नहीं रहेगा। ये कृषि कानून वापस करवा कर ही जो है हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, क्योंकि सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। सरकार की जिद तो बेफालतू की जिद है। ये किसान जो है, किसानों की आन बान और शान का जो है ये वो बन गया है, और किसानों की मौत है। इससे अगर आप यहाँ मर जाएंगे तो शहादत हो जाएगी, घर में जाके वैसे भी मरना है। आप जो फांसी का फंदा डाल रहे हैं, मैंने आपको बारी बारी से समझाया भी ये कृषि कानून किस तरह से जो है काले हैं। तो ये हमसे ये ना कहें, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे, IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर जगह किसानों के बच्चे हैं, सेना में भी किसानों के बच्चे हैं, और ये सीमा पर जवान और खेत पर किसान, ये सब हमारे चाचा ताऊ हमारे भाई हैं। तो ये सब सरकार कहना बंद करे। किसी नेता मंत्री का, विधायक का, सांसद का अगर बच्चा बॉर्डर पर हो तो आप बताइए। चलिए इमरान, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए बने रहिए दी मार्कर के साथ में। शुक्रिया।